हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1081 देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ डिस्टेंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एंड वी हैव टू रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग सच दैट इट कंटेन्स ऑल द डिस्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ एस। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे सिर्फ एक बार आने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इनपुट में ये एस इक्वल्स टू बी सी ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे नोटिस करो ये जो ए बी और सी यहाँ से सब सीक्वेंस बन रहा है कि हमारी स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग है जिसमें कि हमारे पास ये डिस्टेंट कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये ए से स्टार्ट होने वाली जो सब सीक्वेंस है ये ए सी डी और बी, इससे हमें ये जो स्ट्रिंग मिल रही होगी ये हमारी स्मॉलेस्ट है लेक्सिकोग्राफिकली, और इसमें हमारे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक एक बार आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे डिक्शनरी में ये वर्ड्स अगर पड़े हुए हैं तो कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो वर्ड हैं ए बी सी और ये ए सी बी, तो हमारी डिक्शनरी में ये ए बी सी वाला वर्ड पहले आएगा और ये ए सी बी वाला वर्ड बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन अप्रोच देखें इसका, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ रहे होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, हमें अपने सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स को बीच में छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है कैरेक्टर्स का वो नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास ये जो डिस्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी हम ये कैरेक्टर्स ले रहे हैं अपने आंसर के लिए दे शुड मेक अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं और हम पहले कोशिश करेंगे कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे डिस्टिंक्ट मिलते रहें। उसके बाद हमारी जो सेकंड कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि हमारी जो स्ट्रिंग बन रही हो वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक ये ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ये 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल में पहले कोशिश करनी है हमें कि डिस्टेंट कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिंग को लेफ़्ट टू राइट रिवर्स किया और जैसे ही हमें कोई एक कैरेक्टर मिल रहा है जो कि हमारे अभी तक के स्ट्रिंग में नहीं है तो हम उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी को ऐड कर दिया और हमें अपने आंसर के लिए भी जो भी डिस्टेंट कैरेक्टर आ रहा होगा वो एक ही बार चाहिए, तो इसको हम लोग अपने एक सेट में ऐड कर देते हैं सो दैट वी विल नॉट एक्सेस इट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सी को ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बी वाले कैरेक्टर पे आएंगे। ठीक है, ये भी हमारा डिस्टेंट कैरेक्टर है, एक बार भी नहीं आया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इसके पहले वाले जो स्ट्रिंग बिल्ड करी हुई थी क्या उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि बाद में भी आ सकता हो और इस करंट कैरेक्टर से बड़ा हो, है ना। तो ये जो सी कैरेक्टर है ये हमारे इस बी कैरेक्टर से बड़ा है ना। लेक्सिकोग्राफिकली इसको अगर हम बाद में रखेंगे तो हमें जो स्ट्रिंग स्मॉलर बनाने के चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी को ऐड करने के पहले हम वो सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं अपनी स्ट्रिंग में जो कि हमारे बाद में आने की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिससे हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग बिल्ड हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस सी को अपने इस स्ट्रिंग से हटा देंगे। ठीक है, और इस सेट से भी हटा देंगे अभी, और उसके बाद ये जो बी वाला कैरेक्टर है ना इसको हम अपनी स्ट्रिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रिंग में ये बी कैरेक्टर आ गया, सेट में भी बी वाला कैरेक्टर आ गया। अभी इसके बाद ये जो ए वाला कैरेक्टर है इसके लिए भी सेम चीज़ पड़ रही है, ये जो बी वाला कैरेक्टर है ये बाद में भी आ रहा है ना। और अगर हम इसको बाद में रखेंगे ए के तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉलर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इस बी को हटा देंगे और यहाँ पे सेट से भी इसको हटा देंगे। ठीक है, और अभी हम अपनी स्ट्रिंग में इस ए को ऐड कर देते हैं और सेट में भी इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने इस सी वाले कैरेक्टर पे आते हैं। तो ये जो सी वाला कैरेक्टर है ये हमारे इस करंट ए वाले कैरेक्टर से बड़ा है, इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बन रही होगी। तो इसको हम लोग अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ इसको सेट में भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम अपने डी वाले कैरेक्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला कैरेक्टर है इसके पहले वाली जो स्ट्रिंग आ रही है ये सी वाला जो कैरेक्टर आ रहा है ये हमारे डी वाले कैरेक्टर से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि हम डी को आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द स्मॉलर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सी वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो ये जो सी वाला कैरेक्टर है ये हमारा ऑलरेडी एडेड है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे ये डी भी ऐड करना था। उसके बाद ये बी वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो ये जो बी वाला कैरेक्टर है ये अभी तक हमारे सेट का पार्ट नहीं है, मतलब कि अभी तक हमने इसको स्ट्रिंग में ऐड नहीं किया है। तो इस बी वाले कैरेक्टर को ऐड करने के पहले हम अपनी इस स्ट्रिंग में ये लास्ट से चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं क्या ये बाद में भी आ सकते हैं, तो इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्या टू मेक अ स्मॉलर स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे जो डी वाला कैरेक्टर है ये हमारा बाद में कहीं नहीं आ रहा है, तो हम इसको नहीं रिमूव कर सकते हैं। सो वी हैव टू ऐड दिस बी कैरेक्टर एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फिर से सी वाला कैरेक्टर आया है विच इज़ ऑलरेडी इन द सेट, सो वी विल नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे सारे हमने कैरेक्टर्स जो ट्रेवर्स कर लिए हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रिंग मिल रही है ना हमें, ये हमारी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग मिल गई है और इसी स्ट्रिंग को हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस किया, इसके लिए हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह लगेंगे, तो वो हमने क्या किया है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो जब भी हम अपने किसी भी कैरेक्टर को ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर बाद में आया है कि नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एक कैरेक्टर का जो लास्ट इंडेक्स आया है ना उसका ट्रैक रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी कैरेक्टर बाद में कभी आया हुआ है तो लास्ट में कितने बाद में आया हुआ है उसका ट्रैक रख लेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़, जो ये हम लोग स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग ये लास्ट वाले कैरेक्टर से अपने कैरेक्टर्स को मैच करा रहे हैं, है ना। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक स्टैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टैक ले लेंगे टू बिल्ड आर स्ट्रिंग, और फिर हमें जो अपना बाकी का प्रोसेस करना है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। हम अपनी ये जो स्ट्रिंग है इसको 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे और अपने स्टैक में इन कैरेक्टर्स को ऐड करते रहेंगे। और अगर हमें कोई जो ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो बाद में आ सकता है, तो हम अपने स्टैक से उसको रिमूव करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सेट भी ले रहे हैं टू मेक श्योर कि हम किसी भी कैरेक्टर को एक से ज़्यादा बार ना ऐड करें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन अप्रोच हो जाएगा। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हमारा जो लास्ट इंडेक्स है किसी भी कैरेक्टर का, वो कब आया है उसका ट्रैक रखने के लिए हम एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी इस एरे को पॉपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी कैरेक्टर आया है उसका जो इंडेक्स है हम लोग इस लास्ट वाली एरे में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक स्टैक ले लेते हैं टू बिल्ड आर स्ट्रिंग, और इसके साथ साथ अगर हमने किसी कैरेक्टर को ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो उसका ट्रैक रखने के लिए हम एक हैश सेट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एक फिर से लूप चला लेते हैं अपनी इस स्ट्रिंग के ऊपर, और हमारा जो भी करंट कैरेक्टर आ रहा है वो निकाल लेते हैं। और अगर हमारे हैश सेट में ये कैरेक्टर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सिंपली मूव ऑन। अभी हमें अपने स्टैक में जो भी प्रीवियस कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं उनके लिए देखना है कि अगर वो हमारे इस करंट कैरेक्टर से बड़े हैं, और उसके साथ साथ दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम दैट कैरेक्टर हैज़ कम, तो इसका मतलब कि हम अपने उस लार्जर कैरेक्टर को बाद में पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक वाइल लूप रन कर लेते हैं जब तक हमारे स्टैक में कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है। तो जो भी हमारा प्रीवियस कैरेक्टर था, मतलब कि जो भी हमारे स्टैक के टॉप पे कैरेक्टर है वो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा ये जो प्रीवियस कैरेक्टर है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन करंट कैरेक्टर, और इसके साथ साथ हमारी ये जो लास्ट वाली एरे है इसमें इसका जो इंडेक्स आने वाला है ना दैट इज़ ग्रेटर देन द करंट इंडेक्स, तो इसका मतलब कि ये बाद में फिर से आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको अभी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल डू दिस st.pop, और इसके साथ साथ वी विल रिमूव दिस फ्रॉम द हैश सेट एज वेल। और अगर ऐसा नहीं है तो वी विल सिंपली ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो इस वाइल लूप के बाद हमारे स्टैक में जो कैरेक्टर्स होंगे वो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड मैनर में होंगे, ठीक है। तो हम अपने इस करंट कैरेक्टर को भी यहाँ पे अब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप के बाद हमारे पास जो स्टैक है ना उसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मैनर में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपने स्टैक को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं और अपनी जो स्ट्रिंग है उसको बिल्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। सो वी विल रन दिस वाइल लूप। तो इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग बिल्डर में कैरेक्टर्स आए होंगे वो रिवर्स फॉर्मेट में आए होंगे, तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवर्स कर लेते हैं टू गेट द एक्चुअल स्ट्रिंग, और वी विल रिटर्न दिस स्ट्रिंग एट द एंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो स्ट्रिंग है इसको एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं टू बिल्ड दिस लास्ट वाली एरे, और उसके बाद स्टैक में भी हम लोग अपनी इस स्ट्रिंग को एक बार पूरा ट्रेवर्स कर रहे होंगे। सो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।